पिछली कक्षा में हमने टीएलएम के प्रकार में प्रस्तुतिकरण के आधार को पढ़ा था और आज हम ये देखेंगे कि इंद्रिय ज्ञान के माध्यम के आधार। तो इंद्रिय ज्ञान कैसे होता है? श्रव्य से, दृश्य से और श्रव्य एवं दृश्य दोनों से। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, अर्थात इंद्रिय ज्ञान जो दूसरा प्रकार है उसमें सुनकर, जब हम आज विज्ञान ने प्रगति की है तो हम ऑडियो से ही सुनकर बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं। दृश्य साधन देखकर, आज प्रेजेंटेशन का युग है, प्रस्तुतिकरण का युग है और जो प्रस्तुतिकरण है वह यंत्रों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है और भिन्न प्रकार से उसे रोचक बना के, उसे बड़े ही नवाचार इनोवेटिव बना के, ताकि बच्चे का जो ध्यान है, बच्चे का जो अटेंशन है वह कंसंट्रेट हो सके, वह एकाग्र हो सके और बच्चे अपने विषय को पढ़ने में स्वयं रुचि लें। जब बच्चे स्वयं रुचि लेते हैं तो ही हमारा टीएलएम जो है वहाँ बच्चे के अस्त्र के रूप में कार्य करता है। और जब हम यंत्र का प्रयोग करते हैं तो यंत्र के प्रयोग करने के अलावे भी यह जो इंद्रिय ज्ञान का प्रयोग है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इस सुनने के माध्यम से, सुनने के द्वारा या फिर देखने के द्वारा यानी इंद्रिय को प्रयोग ना करें तो फिर हम उससे वंचित रह जाएंगे। अर्थात बच्चा, कभी कभी आप जब कक्षा में बच्चे को पढ़ाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि 2, 4, 10 बच्चा ऐसा भी है जो आपकी बातों को सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि जब आप उसके मुखाकृति को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वह बिल्कुल कक्षा के बाहर की बात को सोच रहा है और वह आपके कक्षा में कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे जो 10 बच्चे होते हैं वो भी 30 बच्चों के साथ आ जाएंगे और आते हैं जब हमारा टीएलएम बहुत सशक्त होता है, प्रबल होता है, बहुत इनोवेटिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस माध्यम से बच्चा जो है श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन एक साथ, जब हम फिल्म देखते हैं या कोई ऑडियो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो देखने के साथ हमारा आँख और हमारा कान दोनों जो है एक गति में होता है और ये दोनों गति जो है हमारे बाएं मस्तिष्क के बाएं भाग में तुरंत ही भाषा को संग्रहित करता है और उससे भाषा अधिग्रहण जो है वह प्रारंभ होता है, वह प्रक्रिया जो है मानस में प्रारंभ होती है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उसका उपयोग क्या है। अर्थात ये जो टीएलएम है, जो आप टीएलएम के बारे में जाने कि एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से और दूसरा इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जो हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों को अपने शिक्षण के माध्यम से, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। वह उपयोग क्या है? क्योंकि जब हम या तो कक्षा में होते हैं, पाठ्यपुस्तक हमारे हाथ में होता है, टेक्स्ट बुक, उसके बाद एनिमेशन या फिर पीपीटी या फिर वीडियो के द्वारा, मास्टर क्लास के द्वारा हम बच्चे को कक्षा में पढ़ाते हैं, तो ऐसे कक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने में आता है, क्योंकि इससे बच्चे का एक साथ वह ज्ञानवर्धन होता है। ज्ञानवर्धन यानी वह पाठ्यवस्तु को भी समझता है और पाठ्यवस्तु किस तरीके से उसके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, परोसा जा रहा है, उस पर उसका ध्यान होता है। तो वह विज्ञान के उन आविष्कारों के बारे में भी चिंता करता है, सोचता है, सजग होता है और एक साथ, जिसको हम कहते हैं पैरेलली, एक साथ वह उन दोनों चीज का समन्वय करता है तो उसका ज्ञानवर्धन होता है। इतना ही नहीं, जब वो अगली कक्षा के लिए तत्पर होकर कक्षा में आता है तो वह पूर्ण उत्साह के साथ आता है, उसका उत्साह दुगुना होता है और फिर जब वह एकाग्र होता है, उत्साहित होता है, तो उसका ज्ञान जो है वह एक्वायर करता है, वह नॉलेज ग्रहण करता है, ज्ञान का संग्रहण होता है, तो फिर इससे उसका मनोबल जो है, मोरल वह हाई होता है, उच्च होता है। और जब मोरल हाई होता है तो निश्चित रूप से उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर, जो पढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वह बहुत ही स्ट्रांग होती है, यानी सशक्त होती है। और इस प्रकार यह सबसे रोचक शिक्षण है। टीएलएम के बिना जो कक्षा में पढ़ाई होती है वह बहुत ही निराशाजनक और उदासीन शिक्षण है, लेकिन यह जो टीएलएम के साथ सजग होकर शिक्षक पढ़ाते हैं तो यह रोचक शिक्षण होता है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होता है और इसमें शिक्षण में नवाचार की भावना होती है। हर दिन बच्चे कुछ नया चीज़ देखते हैं, इनोवेटिव
क्लास में जाने का उसका अंदाज अलग होता है, वह पढ़ने के लिए जाता है, उस पर पढ़ाई दबाव नहीं बनता, वह पढ़ाई स्वेच्छा से करता है और फिर दीर्घ काल तक वह इसके स्मृति में केंद्रित होता है। इस प्रकार ये टीएलएम जो है चार्ट मॉडल वगैरह यह उचित प्रेरणा देता है और प्रेरणा पाकर बच्चे स्वयं रुचि लेकर वो प्रभावी शिक्षक के द्वारा एक प्रभावी शिक्षण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सभी छात्रों के मस्तिष्क में एक बिंब का निर्माण होता है, चित्र के माध्यम से या फिर मॉडल के माध्यम से बच्चे के अंदर एक बिंब बनता है और वह बिंब के द्वारा उस विषय वस्तु को वह बहुत समय तक याद रखते हैं।